आर्थर की ये बात सुनते ही सभा में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। तभी कियोची गंभीर स्वर में बोलता है, ये सचमुच हैरान करने वाली बात है। हमने कभी कोई से उसके होम टाउन के बारे में पूछा ही नहीं था। थैंक्स आर्थर। काइटो विलेज ही वो जगह है जहां जाकर हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। मकोटो थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहती है, लेकिन क्या किसी को यह पता है कि काइटो विलेज आखिर है कहां? आर्थर आत्मविश्वास से जवाब देता है, एक्स जोन के नक्शे में ये जगह जरूर होगी। इतना कहकर आर्थर नक्शा मंगवाता है। वो नक्शा खोलकर ध्यान से देखने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देने लगती है। ये अजीब है, वो धीमे स्वर में कहता है। आयोमू भी नक्शे को देखकर बोल उठता है, इसमें तो काइटो नाम की कोई जगह है ही नहीं। तभी मिस यूकी गंभीर लेकिन शांत स्वर में कहती हैं, दादाजी ने बताया था कि होशिगावा एक सीक्रेट क्लान है और शायद इसी वजह से उनकी जगह को भी जानबूझकर गुप्त रखा गया है। गाबू बेचैनी से सवाल करता है, लेकिन जब हमें उस जगह के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम वहां पहुंचेंगे कैसे? इसी बीच एक नाइट तेज कदमों से भीतर आता है और आर्थर को संबोधित करता है, सर, नीचे एक लड़की आई है जो आपसे मिलना चाहती है। उसने अपना नाम किकू बताया है। ये सुनते ही सभी के चेहरों पर उम्मीद की एक झलक उभर आती है। आर्थर तुरंत आदेश देता है, उसे फौरन ऊपर लेकर आओ। ककेरू उत्साह में बोल पड़ता है, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। उसके साथ कोई भी आया होगा। शायद अब हम काइटो विलेज तक पहुंच पाएंगे। कुछ ही देर में नाइट किकू को लेकर सभा में प्रवेश करता है। किकू सामने मौजूद सभी लोगों को देखकर चौंक जाती है और हैरानी से पूछती है, मकोटो, ककेरू, कियोची, तुम सब यहाँ? कियोची बिना समय गंवाए सीधा सवाल करता है, पहले ये बताओ, कोई कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? किकू गहरी सांस लेकर शांत स्वर में कहती है, असल में मैं इसी वजह से मिस यूकी से मदद मांगने आई हूँ। मिस यूकी चिंता के साथ पूछती है, किस तरह की मदद किकू? सब ठीक तो है ना? लेकिन किकू का चेहरा गंभीर हो जाता है। कुछ भी ठीक नहीं है, वो कहती है। मैं आपको सब कुछ शुरू से बताती हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं और कोई अपने गांव लौट गए थे। कई महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उनकी हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसी कभी मेरी हुआ करती थी। वो कुछ पल रुकती है, फिर आगे कहती है, और आज से 1 हफ्ते पहले हमारे गांव में एक अजनबी राइडर आया। उसके पास एक बेहद शक्तिशाली एमटीबी थी। उसने पूरे गांव में तबाही मचानी शुरू कर दी। मेरे भाई ने गांव को बचाने के लिए उसका सामना किया, लेकिन वो उसके आगे टिक नहीं पाया। तभी उस राइडर की एमटीबी से अचानक काफी ज्यादा ऊर्जा निकलने लगी और एक जोरदार विस्फोट हुआ। जब धुआं छटा तो कोई वहां नहीं था, लेकिन एरो साइजर्स वहीं पड़ी थीं। इसीलिए मैं इसे लेकर यहां आ गई हूं। मिस यूकी, हमें आपकी मदद की जरूरत है।